हेलो, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 1 में आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आवेश होता क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा ऑलरेडी पहले से ही लिख रखी है। देखिए परिभाषा होती क्या है। आवेश, आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। जैसे हम लोग कहते रहते हैं कि मोबाइल चार्ज कर दीजिए, बैटरी चार्ज कर दीजिए, चार्ज कर दीजिए। क्या मतलब कहते हैं, मतलब जो है कि हम क्या है, आवेश दे रहे हैं उस चीज़ को। हम कह रहे हैं कि मोबाइल चार्ज कर दीजिए, तो मोबाइल चार्ज वो अंग्रेजी का शब्द है चार्ज। हिंदी में बोलेंगे तो मोबाइल आवेशित कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आवेश, आवेश की जो परिभाषा यहाँ पर दर्शाई गई है वो देख लेंगे। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। वैद्युत आवेश द्रव्य का मतलब पदार्थ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी सब्सटेंस का क्या है, वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। क्या करता है, अनुभव करता है। आवेश कहलाता है। किसी भी वस्तु का वैद्युत आवेश वह गुण है जो उस वस्तु को वैद्युत की तथा चुंबक की शक्ति को प्रोवाइड कराता है, कराने की कोशिश करता है। ठीक है, या वैद्युत एवं चुंबकीय शक्ति का अनुभव कराता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अपनी भाषा में देख लेंगे तो मैं बता रहा हूं कि किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगे तो ये समझेंगे कि उस वस्तु में क्या है, आवेश है। वो भी समय के साथ। किसके साथ, समय के साथ। समय के साथ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या है, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आवेश होता है ऋणावेशित। ठीक है, दूसरा होता है धनावेशित। मतलब ऋण धन आवेशित, धनावेशित धन आवेशित। ठीक है, चलिए तो ऋणावेशित ऋण शब्द इसीलिए लिया गया क्योंकि जिस भी वस्तु पर अगर ऋणावेशित होता है तो वहां ऋण चिन्ह लिया जाता है। किसी भी वस्तु पर अगर धनावेशित होता है तो क्या है, धन चिन्ह लिया जाता है। ऋणावेशित वस्तु पर ऋण चिन्ह लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है ये भी बता रहा हूँ। जिस अगर लेंगे तो कौन सी वस्तु पर ऋण आवेश लेंगे, देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हमारा क्लोरीन होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। ठीक है, सल्फर होगा। ठीक है, इन पर आपने देखा होगा माइनस स्टाफ लगा होता है, -2 स्टाफ लगा होता है, माइनस लगा होता है, माइनस और -2 स्टाफ लगा होता है। देखा होगा आपने। ठीक है, स्टाफ से आपने चिन्ह लगे देखे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन यहां से क्या है, इलेक्ट्रॉन इसने क्या है, ग्रहण किया है। कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है। क्या आती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है। और ग्रहण अगर कोई वस्तु को अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है तो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन उधार ले रही है। क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन उधार ले रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उधार ले रही है, ऋण ले रही है। उधार को हम क्या बोलते हैं, ऋण कहते हैं। इसीलिए इसमें क्या है, ऋण चिन्ह आता है और नाम भी इसका ऋणावेशित रख दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए इस पर इलेक्ट्रॉन संख्या अभी मान क्यों लेंगे, Cl पर कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, रियल की होती है 17। कितनी होती है, 17। ठीक है, कितनी होती है, 17।
ये हटाने से पहले 17 थे, ठीक है। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर एक ऋण चिन्ह आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर कोई पदार्थ या कोई वस्तु या कोई आयन क्या करेगा, एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर क्या है, ऋण चिन्ह आ जाता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या उस पर बढ़ जाती है। ऐसे इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, वैसे रियल की होती है कितनी, 8 होती है, लेकिन 2 और ले ली इसने तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसमें ऐसे इसमें देखेंगे, ठीक है, कितनी हो जाएगी, इसका 35 होता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऐसे इसमें सब में हो जाएंगे, तिरपन होता है, 54 हो जाएगा, स्टाफ से 16 होता है और 16 होता है, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कोई वस्तु लेती है, उधार लेती है, ठीक है, तो उस पर क्या है, ऋण चिन्ह आता है, क्योंकि क्या उसने ऋण लिया है और उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता हो जाती है, ठीक है। चलिए धनाभ्यसित में देखेंगे। धनाभ्यसित चिन्ह उस वस्तु पे आता है जो वस्तु क्या इलेक्ट्रॉन दे देती है। दाता ये क्या है, एक्सेप्टर होते हैं, ग्राही होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, ग्राही होते हैं। ये क्या होते हैं, ग्राही मतलब लेने वाले, ठीक है। ये क्या होते हैं, डोनेटर होते हैं, दाता होते हैं। क्या होते हैं, दाता। जैसे आपने देखा हो Na+ लिखा देखा होगा Na+, Mg++ स्टार से प्लस लिखा होगा, इस पर प्लस लिखा होगा, ठीक है। देखेंगे तो Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों आएगा, क्योंकि देने वाला हमेशा क्या होगा, दाता होता है। दाता पावरफुल होता है, इसीलिए क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, पावरफुल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कहने का मतलब ये इसमें वैसे इसे हटाने से पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना था, इलेक्ट्रॉन इसमें कितनी थी, इसमें कितनी थी, 11 थी। कितनी थी, 11 थी। लेकिन इसने क्या, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो देने पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की खुद पे कमी आ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो इस पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी नहीं होगी, कमी होगी तो आप इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, इस पर 10 रहेंगे। कितने रहेंगे, 10। कहने का मतलब जिस पदार्थ पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर क्या होता है, धनावेश होता है हमेशा। क्या होता है, धनावेशित होता है, ठीक है। वो पदार्थ या वस्तु कैसी होगी, धनावेश। ऐसे इसमें क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, सॉरी, ठीक है, दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, दे दिए। देने से पहले इसका इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी थी, 12 थी, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। पैसे वाला बन रहा है ज़्यादा, तो उसने क्या किया है, हम पर तो काफ़ी पैसा है, चलिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या है, इसमें क्या है, 2, मतलब 12 में से 2 दे दिए तो क्या है, 10 बचेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, 10 होगी। कितनी होगी, 10 होगी। परमाणु क्रमांक तो 12 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। परमाणु क्रमांक तो 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। इस टाइप से तो हम समझ गए होंगे कि ऋणावेशित वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, उधार ले लेती हैं, ठीक है, ऋण ले लेती हैं, ठीक है। ऋणावेशित वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। हम किसी को दे देंगे, पैसे दे देंगे तो हम पर क्या होगा, कमी आएगी, ठीक है। पैसे कमी होगी नहीं होगी, ठीक है। तो वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं, धनावेशित कहलाती हैं, ठीक है। धनावेशित और ऋणावेशित ये शब्द सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। क्या थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे, बेंजामिन, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा इसमें कैमरे में, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। तो हम यह समझ गए होंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। कितने प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित, ठीक है। मैंने बता दिए एग्जाम्पल। चलिए और भी एग्जाम्पल होते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अभी और दिखा देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा तो Al आपने देखा Al एक प्लस लगा होता है, कभी भी नहीं लगा होगा, आपने देखा होगा 3, ठीक है।
चलिए, ये होता क्यों, ये 3 क्यों लगाए गए हैं, 2 क्यों नहीं लगाए गए हैं, 1 क्यों नहीं लगाया गया, ये थोड़ा केमिस्ट्री का पोर्शन है। हम केमिस्ट्री में किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे। ठीक है, चलिए तो देखेंगे ये कि एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम। अगर ये ना लिखा होता तो इसके इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती, 13 होती, कितनी होती 13। लेकिन ये लिख दिया है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इसने 3 दे दिए हैं, दे दिए तो कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, अब 10 होगी। ऐसे ही ये क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन की संख्या साधारण रूप में कितनी होती है, 14 होती है। लेकिन इसने क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने रह जाएंगे, स्टाफ से आपने लिखा देखा होगा। ठीक है, लिखा देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो तब भी क्या है, तब भी सही बात है। चलिए, तब भी क्या कर सकते हैं, हाँ भाई जैसे है वैसे ही है। चलिए 10 होता है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें। इलेक्ट्रॉन की कमी होकर आ रही है, कमी होकर आ रही है तो क्या है, वो बस कैसे होगी, धनाभिषिक्त होगी। कैसे होगी, धनाभिषिक्त होगी। इससे सिंपल और नहीं हो सकता है। चलिए हम करते हैं। अब आते हैं वैद्युत आवेश के गुण। क्या है, वैद्युत आवेश के गुण। हैंड डाल लीजिए स्टूडेंट, डालेंगे हेडिंग, वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के गुण क्या रहेंगे, वैद्युत आवेश के गुण। चलिए, वैद्युत आवेश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अंग्रेजी रहती है इसके। तो चलो देख लेते हैं। 2 आवेश, पहला गुण रहेगा 2 आवेश एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया था, भौतिक विज्ञान की वीडियो नंबर 1 में बताया है मैंने। ठीक है, चलिए तो 2 आवेश हमारे पास, वो एक दूसरे को क्या आकर्षित, आकर्षित मतलब एक दूसरे को खींचना अपनी तरफ, आकर्षित होना। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, और प्रतिकर्षण भी हो सकते हैं। पास लाएंगे तो क्या वो आएंगे नहीं, दूर भागने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगेगा ताकत लगानी पड़ रही है पास लाने के लिए। ठीक है, लेकिन आकर्षण, आकर्षण 2 आवेशों को यहाँ रखेंगे। ठीक है, और थोड़ा पास लाएंगे तो एकदम झटके से मिल जाएंगे आपस में, क्या है, मिल जाएंगे। ठीक है, वो होता है आकर्षण बल होता है, आकर्षित होते हैं। ठीक है, आकर्षण कहते हैं उसे, और प्रतिकर्षण कहते हैं कि दूर भागना। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास अगर 2 वस्तुएं हैं, उन पर आवेश है, पता नहीं है कैसा है अभी। ठीक है, तो आकर्षित भी हो सकती हैं और प्रतिकर्षित भी हो सकती हैं। तो मैंने बताया था कि 2 वस्तुएं हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव रहेंगी, बता दिया वैसे तो मैंने, दोबारा लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 वस्तुएं हमारे पास और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो वे क्या होंगी, प्रतिकर्षित होगी। क्या होगी, प्रतिकर्षित होंगी, प्रतिकर्षित होंगी। ठीक है, रिपल्सन फोर्स होगा, रिपल्सन होगा उन दोनों का। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये बने कि माइनस माइनस है तो क्या है, आकर्षित होंगी, क्या होंगी, सॉरी प्रतिकर्षित होंगी। ये भी क्या है, प्रतिकर्षित होंगी। और माइनस प्लस माइनस है तो क्या है, आकर्षित होंगी। कैसे होगी, आकर्षित होंगी। ठीक है, चौथा हमारा पॉइंट है माइनस प्लस है तो क्या है, आकर्षित होंगी। ये भी क्या होंगी, आकर्षित होंगी। ठीक है, तो एक गुण हमारा ये हो गया। ठीक है, कि दो आवेश सजातीय आवेश है। ये कैसे आवेश सजातीय बोले तो एक टाइप के सिमिलर टाइप के हमारे आवेश रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे, सजातीय आवेश कहलाएंगे। और भी हमेशा क्या है, प्रतिकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, जबकि डिफरेंट टाइप के, विभिन्न टाइप के, ठीक है, आवेश क्या होंगे, आकर्षित होंगे। क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है, जिन्हें विजातीय आवेश भी कह सकते हैं। विजातीय आवेश क्या होंगे, विजातीय आवेश होंगे। कैसे होंगे, विजातीय आवेश होंगे, और वो क्या होंगे, आकर्षित होंगे। क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर हमारा यहाँ से बन जाएगा कि समान, सिमिलर टाइप के या समान टाइप के या सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा आवेश संरक्षण। क्या रहेगा, पहला पॉइंट तो हो गया हमारा क्लियर। नंबर 2 आवेश संरक्षण। क्या रहेगा, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण, संरक्षण मतलब खर्च ना होना।
संरक्षण, स्टोर होना, ठीक है, कलेक्ट होना, ठीक है, कंजर्वेशन होना, ठीक है, कंजर्वेशन होना। चलिए यहां से देखेंगे आवेश संरक्षण। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश की मुख्य विशेषता यही होती है, ठीक है। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मेरे पास एक है, हमारे पास क्या है, NaCl है, क्या है, NaCl। NaCl किसका सूत्र होता है, नमक का, ठीक है। इसमें मैंने इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करा दी, इलेक्ट्रिक दे दी, मतलब लाइट दे दी, तो ये किसमें टूटेगा, ये किसमें टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। किसमें टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। ऑलरेडी इस पर क्या है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। तो दे दिया इसीलिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसने ले लिया इसीलिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज आवेश कहीं से आया, किसी ने अलग से मैंने क्या है इसमें कहीं डाला, ठीक है, नहीं डाला, इसीलिए क्या है, आवेश केवल क्या स्थानांतरित होता है, आवेश क्या है, चलता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होता है बस, ठीक है। आवेश को हम न कभी उत्पन्न कर सकते हैं ना कभी नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप पर ढाल सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंचा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं बस, ठीक है। आवेश ऑलरेडी पहले से वस्तु में मौजूद होता है, और जिस वस्तु में मौजूद होता है और जिस वस्तु में मौजूद नहीं होता या कम होता है, ठीक है, और अधिक वाली वस्तु से क्या है, निम्न की तरफ क्या है, हमेशा चार्ज चलता है, आवेश चलता है, ठीक है। तो आवेश को हम नष्ट नहीं कर सकते, आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी प्रकृति में मौजूद होता है। हम दूसरी वस्तु में अगर पहुंचाना चाहते हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उत्पन्न करने की तुम्हारे पास कई विधियाँ होती हैं, घर्षण द्वारा बाई फ्रिक्शन चार्ज, और अगली विधि होती है चालन द्वारा बाई क्या बोलेंगे इसे, चालन को क्या बोलते हैं, कंडक्शन, चार्ज बाई कंडक्शन, ठीक है। दो विधियाँ ये हो गई। एक प्रेरण होती है, क्या होती है, क्या होती है, प्रेरण होती है, इंडक्शन बाई चार्ज, ठीक है, या चार्ज बाई इंडक्शन, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, और रहेगा हमारा चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब हमारा ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी विलिखित निकाय की, इसमें और आगे बनाएंगे तो लिख लेंगे, किसी विलिखित निकाय का आवेश हमेशा नियत रहता है, निश्चित होता है, ठीक है। क्या रहता है, नियत रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि विलिखित निकाय शब्द बोला, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब यहाँ वह सिस्टम जिसमें ऊर्जा ना तो ऊर्जा ना तो बाहर जा रही हो, अंदर से बाहर जा रही हो, अंदर से बाहर जा रही हो, और ना ही बाहर से अंदर आ रही हो, ठीक है। वह सिस्टम क्या कहलाता है, विलिखित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा। दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, क्या देखते हैं, चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में देखेंगे हम आवेश का क्वांटीकरण, क्या रहेगा, आवेश का तीसरे पॉइंट में रहेगा आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण मतलब आवेश का जो स्थानांतरण होगा, आवेश किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा तो वह हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। किसके रूप में जाएगा, एक पूर्ण संख्या के रूप में, कंप्लीट नंबर के रूप में जाएगा। किसके रूप में जाएगा, कंप्लीट नंबर के रूप में जाएगा, ठीक है। कभी भी आवेश भिन्नात्मक रूप में नहीं जाएगा, कभी भी आवेश अपूर्ण संख्या में नहीं जाएगा, कभी भी आवेश इनकम्प्लीट नंबर में नहीं जाएगा, ठीक है। हमेशा किस में जाएगा, n बराबर लक्षण स्थानांतरण क्या होगा, 1 2 3 ... कभी भी
n बराबर आप 1/2 नहीं ले सकते हैं, 1/3 नहीं ले सकते हैं, 1/4 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, किस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 मतलब इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए इस पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पूर्ण नंबर में ही दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होता है। यहाँ n बराबर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट। चलिए, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने के लिए हमारा सूत्र था Q बराबर N ही होता है। क्या होता है? Q बराबर N ही। ठीक है, यहाँ पे Q होता है हमारा आवेश होता है, क्या होता है? चार्ज होता है, आवेश होता है। N क्या होती है? संख्या होती है, नंबर होता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन ठीक है का चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। चलिए, तो यहाँ तक हमने देख लिया आज। ठीक है, अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।